जो लोग सब्र करते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनका सफ़र मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उनकी मंजिल बेहद खूबसूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत हैं और दुआ है कि आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। हमारी सुबह हो चुकी है, मेरे जो बेटे हैं वो उठे हैं और मेरे जो दो बाकी बेटे हैं वो उनको एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नाश्ता बनाने में बिज़ी थे और मेरे बेटे मज़े से जो है बाहर से टोकरी ले आए और मेरे बेटे को झूले दे रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ऐसे होता नहीं है कि फरदान जो है उठे और रोए, और हसीब तो माशाल्लाह बाबा ड्यूटी पे मॉर्निंग ड्यूटी पे गए तो वो इस टाइम के उठे हैं। और बस अब भाई उठे तो हम बिजी थी किचन में, तो उन्होंने कहा हम भाई को थोड़ा सा एंटरटेन कर लें। क्या हो गया? स्टक होगी गाड़ी? आप पुश करें ना पीछे से। और ये मेरे बेटे जो है ना, हमने छोटे भाई को एंटरटेन करें माशाल्लाह से। थक गए? बस करें, नाश्ता करते हैं। हाँ? नाश्ता करते हैं। आगे जी मेरी है, अजय गिंग गई है, अजय गिंग गई है। और हमारे घर का हाल देखें, हेल्पर जो है वो काम करके चली गई है, लेकिन मेरे बेटों ने फिर वही काम करा। इट्स ओके, 10 हो गए, होने वाले। और बस अब हम नाश्ता करेंगे क्योंकि आज संडे है और जो ये मेरे बच्चे हैं ना सुबह 7 बजे के। आज संडे है और आज था हमारा स्पेशल नाश्ता। हाशी ने अपने बाबा को बोल दिया था कि आप ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी जाने से पहले मुझे हलवा पूरी खानी है। तो बाबा ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया और हलवा पूरी ला के फिर ख़ुद तो नाश्ता नहीं किया और हम फिर ऑफिस चले गए। तो बच्चों ने ये कि बहुत अच्छे से नाश्ता किया है, क्योंकि हाशी को पूरियाँ बहुत पसंद है। वो हलवा या चने खाए ना खाए, पूरियाँ वो बहुत शौक से खाता है। और माशाल्लाह अपने चाचू की तरह एक या दो नहीं 4 खा जाता है। खैर, नाश्ते से फारिग होके हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो भी ख़त्म था। तो भाभी से कहा आप ऐसे करें कि सबसे पहले ये चीज़ें बना लें आप, और जो है बर्तन मैं खुद धो लूँगी, क्योंकि ये जो काम ज़्यादा ज़रूरी था करने वाला। मोहम्मद हसीब 5 हुए, 6 होने वाले हैं सॉरी। और हसीब साहब want to go to school। हाशी साहब आप भी काम करें, जल्दी करें। इसका शुगर हम है देख रहे हैं। वो हसीब साहब स्कूल जाने की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ इधर आए मेरे पास। आपका फ्रेंड तो फरदान है, फरदान तो सो रहा है। मोहम्मद हसीब, मोहम्मद क्या कह रहा है फ्रेंड? अच्छा इधर आए ज़रा। आप कहाँ जा रहे हैं? खेलने जा रहे हैं। वाह बड़े आप चलाक हैं। पहले आप स्कूल जा रहे थे, अब आप खेलने जा रहे हैं। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। कभी कभी ज़िंदगी की भाग दौड़ और दिल की उदासी से निकलने का सबसे आसान तरीका एक अचानक सी आउटिंग होता है, और घर की 4 दीवारी से निकलकर अपने प्यारों के साथ निकलना एक अलग ही सुकून देता है दिल को। हसीब साहब एज़ ऑलवेज सो चुके थे और फरदान जो है स्कूल से आते साथ ही सो चुके थे और काफ़ी देर तक सोते रहे। और बस अचानक ही भाई का प्रोग्राम बना, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो माहौल है वो काफ़ी डिप्रेस था घर का, और हम सब भी उदास ही थे किसी न किसी अपने ही वजूहात की बिना पर। बस भाई बाहर से आए और बोले कि सब तैयार हो जाओ, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तो बच्चे तो खुशी से पागल हो गए, ख़ास तौर पर हाशी को तो बस फरार चाहिए किसी तरीके से। हाशी को खुशी बहुत होती है बाहर निकलने की, लेकिन जब ये बाहर निकलता है ना, अक्सर ये बात मैंने आपको बताई भी है, बाहर निकल के ये बहुत ही सैड हो जाता है। मतलब ये सराउंडिंग इंजॉय नहीं करता और बस ऐसे गुमसुम ही बैठा रहता है और कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। लेकिन इसके मुकाबले में जो मेरा फरदान है वो बहुत इंजॉय करता है। मतलब उसने हर चीज़ को इंजॉय करना है। क्या उसको आसपास के माहौल की फ़िक्र नहीं होती, आसपास के लोगों की फ़िक्र नहीं होती। वो बस अपनी धुन में उस अपनी ही मर्ज़ी का मालिक होता है। उसने वही करना है जो उसको सूट करेगा, चाहे वो उसके हक़ में अच्छा हो या ना हो, बेनिफिशियल हो या ना हो, लेकिन काम उसने अपने पसंद के ही करने।
हम जब भी बाहर निकलते हैं ना तो वो बड़े ही मेरे बच्चों के लिए बड़ी ही खुशी के लम्हात होते हैं। और ये वो लम्हात होते हैं ना जिसमें किसी को मोबाइल याद नहीं रहता, किसी को कोई मसला याद नहीं रहता, किसी को कोई दर्द दुख तकलीफ़ कुछ भी याद नहीं रहता। बस इनको सारी दुख तकलीफ़ें घर के अंदर ही याद आती हैं। बाहर इन्होंने एंजॉय करना है, मस्तियाँ करनी हैं, शरारतें करनी हैं। पहले बच्चों ने अपनी पसंद की आइसक्रीम मंगवाई, वो इन्होंने एंजॉय किया। फिर हम गरीबुल गुरबा ने बोला कि यार ये लोग आइसक्रीम खा चुके हैं तो हमें तो भूख लग रही है, क्योंकि 7 बजे के बाद हमारा प्रोग्राम बना था अचानक ही। और मज़े की बात, मैंने और भाभी ने दिन का खाना भी नहीं खाया हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि यार हाँ, अब हम क्या ऐसा खाएंगे जिससे हम लोग घर वापस जाएं तो कुछ खाना भी हमें ना पड़े। तो भाई ने यही बोला कि ऐसे करते हैं, हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं और बच्चों के लिए फ्राइज़। बस जी, मेरे बच्चे को एक मानो नज़र आ गई। एक नहीं, वहाँ कई मानो थी, लेकिन एक मानो जो है वो हमारी टेबल के नीचे आके बैठ चुकी थी और मेरे बेटे खुशी से पागल हो रहे थे। थैंक यू। और हमें ये था कि जाहिर सी बात है, जानवर है, जानवर पे एतबार नहीं किया जा सकता। उसका शौक़ होता है कि वो किसी तरीके से मानो को टच करे और हमें डर लगता है। मेरे बेटे की फ़ेवरेट उनकी अपनी मामी है, ख़ुद भी खाएंगे और अपनी मामी को भी खिलाएंगे सभी, और हाशिर को भी खिलाएंगे, मामा को भी खिलाएंगे, सभी को खिलाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना एहसास है कि सबको खिलाते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये सब उनका करना, बहुत प्यार आता है उन पे। बस वो कहते हैं ना कि एहसास इंसान के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर एहसास है तो आप अच्छे इंसान रहोगे। आज वो इस एज में अगर किसी का एहसास करेगा ना तो फिर कल को वो किसी के साथ हमदर्दी कर सकता है, किसी के दुख को समझ सकता है। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। और हमारा जो हसीब है वो तो माशाल्लाह एहसास और हसास का मजमूआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल ना लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि किसी को किसी के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि कुछ पैसे बचाकर घूमने निकल जाया करो, तो वो बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। देखने का शुक्रिया, और तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।